ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं साईं सच्चरित्र ग्रंथ के अध्याय 13 से बाबा की कुछ बातें लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन हेमांत पंत जी ने बहुत खूबसूरती से किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का विषय है माया की अवैध शक्ति। इसमें बाबा ने क्या कहा है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबा ने इसमें वचन दिया है, बाबा ने कहा है कि अगर आप साईं साईं का भी नाम जाप कर लेंगे तो मैं आपको अपने भक्तों को, अपने बच्चों को भावसागर से पार उतार दूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए हेमांत पंत जी ने इसमें क्या लिखा हुआ है। माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुण तथा विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना ही घर द्वार। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्रीहरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ सरीखे फ़कीर का तो कहना ही क्या, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों का पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने अपने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। अब बाबा ने अपने भक्तों के साथ क्या लीला की थी जब वे सदैव थे, वो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें बाबा ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं और बाबा ने अपने भक्तों के रोगों को किस किस तरह से हरा, वो आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं कल आपके लिए उन लीलाओं का जो है उन लीलाओं को आप सबके लिए लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, और ध्यानपूर्वक सुना होगा आपने कि बाबा ने क्या कहा है। कितनी सरल उपासना है बाबा की पूजा विधि की। कुछ पूजा योग अष्टांग योग की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने स्वयं कहा है मैं भक्ति में निवास करता हूँ। बाबा भक्ति में निवास करते हैं, और अगर भक्तिपूर्वक विश्वासपूर्वक आप बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे तो, और केवल साईं साईं का जाप से बाबा ने कहा है भवसागर से आप पार हो जाएंगे। और इस तरह अगर बाबा की बातों पर आप विश्वास रखेंगे, दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इसी के साथ सभी साईं भक्त आज का दिन शुरू कीजिए, अपना दिन शुरू कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री बाबा साईं बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। बाबा आपके कर्मों में है, आपके वचनों में है।